हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बेटा स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या होता है। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस बेटा ओनली गैसेस के लिए होता है। तो देखो बेटा जरा इसको डिफाइन पहले कर लेते हैं क्या होता है। देखो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। वॉल्यूम of all gases contain same number of moles, same volume, या बेटा इक्वल कह लो, equal volume of all gases contain same number of moles under similar condition, similar conditions means beta of temperature and pressure इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। अगर बेटा वॉल्यूम गैसेस का इक्वल है तो बेटा उनके नंबर ऑफ मोल भी इक्वल होंगे अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब बेटा ये हुआ कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ मोल के। किस कंडीशन पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कर दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल जो गैस के होते हैं वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब अगर 2 मोल हैं और 1 मोल का वॉल्यूम अगर बेटा 1 लीटर है, एज्यूम कर रहे हैं, तो 2 मोल का वॉल्यूम, 2 मोल गैस का वॉल्यूम 2 लीटर होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। अब आपने 11th में पढ़ा, 11th अभी बेटा पढ़ा नहीं है लेकिन सुना होगा कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। अब देखो प्रेशर भी तुमने कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो बेटा वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? नंबर ऑफ मोल के हो गया। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस केवल और केवल गैसेस पर बेटा लागू होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं, एक एसटीपी जिसको बेटा कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर बेटा एसटीपी ना लिखा हो तो एनटीपी लिखा होगा, दोनों का मीन्स एक ही होता है। इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक ही मतलब होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर स्टैंडर्ड बेटा होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 273 केल्विन, और प्रेशर बेटा होता है 180 एम। 1 बार भी कह सकते हो, थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन 180 एम होता है। तो ये एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है। जरा इससे पहले नोट कर लो, फिर इस पर क्वेश्चंस बताता हूं। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा समझ के चलें। देखो कॉन्सेप्ट बेटा क्या है, एनी गैस 1 मोल of any gas at STP occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम। मतलब बेटा एसटीपी पर दुनिया की कोई भी गैस है उसका 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। जरा बात को समझो, किसी गैस का 1 मोल बेटा एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। अगर 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, हम कहें 2 मोल किसी गैस के एसटीपी पर कितने ऑक्युपाई करेंगे,
तो क्या करोगे, एक करता है इतने तो 22.4 तो 2 मोल 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतने लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। हम कहें किसी गैस के 5 मोल हैं तो वो एचटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो 22.4 इंटू 5 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। हम कहें बेटा अगर किसी गैस का हाफ मोल है तो एचटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो 22.4 इंटू हाफ लीटर करेगा। समझ रहे हो बात को। अगर हम कहें किसी गैस के बेटा 0.6 मोल है एचटीपी पर तो कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो 22.4 इंटू 0.6 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। क्या बातें क्लियर हो रही हैं। हम यहां से एक बात ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि अगर हमको मोल निकालना है और एचटीपी पर किसी गैस का वॉल्यूम दिया है तो हमारा एक फार्मूला यहां बनकर आएगा कि मोल्स, और ये बेटा होंगे किसके, गैस के, एचटीपी पर गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी अपॉन 22.4 लीटर। किसी भी गैस का बेटा अगर वॉल्यूम एचटीपी पर आपको पता है और 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे तो उस गैस के क्या निकल के आ जाएंगे बेटा, मोल निकल कर आ जाएंगे। गैस के क्या निकल के आएंगे, ये मोल काय के हैं, गैस के निकल कर आ जाएंगे। ये फार्मूला भी बेटा मोल का एक फार्मूला है, जैसे अर्जुन ने पीछे 3-4 फार्मूला पढ़े हैं सिमिलर, ये भी बेटा मोल निकालने का किसी गैस का ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर 2-4 क्वेश्चंस कराता हूं, फिर ये बेटा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस कंप्लीट कर लेंगे। इसे नोट कर लो, पहले नोट कर लो, इसको हटा दे रहा हूं बेटा। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम O2 एट एचटीपी। कह रहा है 80 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है बेटा एचटीपी पर, उसका हमको बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा। अब बेटा हम एक बात जानते हैं, ये बात माइंड में सेट कर लो कि एचटीपी पर किसी भी गैस का, ध्यान से सुनो, एचटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है कितना, 22.4 लीटर, इतना बेटा होता है एचटीपी पर। अगर हमको बेटा इसके मोल पता चल जाए, देखो 1 मोल का वॉल्यूम तो इतना होता है, अगर हमें इसको मोल पता चल जाए तो बेटा हम निकाल सकते हैं। O2 के हमें क्या पता चल जाए, मोल पता चल जाए। सॉरी बेटा, तो हमको बेटा इसको पहले मोल में कन्वर्ट करना है। अब देखो आप जानते हो मोल इक्वल टू क्या होता है, मास इन ग्राम होता है ना बेटा, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मास इन ग्राम बोलो कितना है, बताओ बेटा कितना है, सॉरी बेटा 80। मॉलिक्यूलर मास O2 का कितना होता है, 32। इसका मतलब बेटा इतने मोल एचटीपी पर हैं, 1 मोल का वॉल्यूम इतना है, तो 1 मोल कंटेन 1 मोल O2 कंटेन वॉल्यूम एट एचटीपी इक्वल टू 22.4 लीटर। 1 मोल तो बेटा इतना रखती है। अब हमारे पास है कितने मोल बेटा, हमारे पास है 80/32 मोल, इतनी तो O2 है, तो ये कितनी वॉल्यूम बेटा रखेगी, जरा देखो 22.4 इंटू 80/32, ये कट कर लो बेटा, कितने से कट जाएगा, देखो 8 से काट दो, 8 10 जा और 8 4 जा, बोलो भाई, अरे 8 10 जा 80 और 8 4 जा 32, ये बेटा 2 से काट लो, 2 2 जा और 2 5 जा, ये बेटा 2 से काट लो, 2 बन जा 2 2 जा, ये मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10 हो गया बेटा, 5 एकन 5 और 1 6 हो गया, और 5 एकन 5 बेटा हो गया, तो कितना हुआ बोलो 56 लीटर। बोलो क्लियर हुआ।
ये काटा 8 से, 8 8 10 जा, ये 8 4 जा। अब बेटा देखो ये 4 काट दिया, फिर 4 काट दिया, 2 से 2 2 जा, और 2 5 जा, ये 2 से बेटा ये काट दिया, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। देखो 5 दूनी 10, 0 1 कैरी, 5 एकन 5 और 1 6 और 5 एकन 5, तो 56.0 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? क्वेश्चंस क्लियर हुआ? नोट कर लो बेटा, बोर्ड आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, नोट कर लो। क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि 2.2 मिलीग्राम ऑफ CO2 है, कह रहा है फाइंड वॉल्यूम एट HTP। HTP पर आपको इसका बेटा वॉल्यूम को फाइंड करना है। अब देखो एक बात आप हमेशा माइंड में सेट कर लो कि HTP पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम बेटा होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 मोल CO2 कंटेन वॉल्यूम एट HTP इक्वल टू 22.4 लीटर, इतना बेटा होता है। अच्छा, लीटर 1 मोल का बेटा ये है। अब हमारे पास है कितनी बेटा? CO2 कितनी है बेटा? 2.2 है ना, तो 2.2 मिलीग्राम है। पहले इसको ग्राम में बेटा बदलो, तो मोल बेटा निकालो। मोल कैसे निकालोगे? मास इन ग्राम। कितने ग्राम दिया है? मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम कितना दिया है? 2.2 मिलीग्राम दिया है। मिलीग्राम को ग्राम में बदलोगे 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। अरे भाई इससे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये ग्राम बनेगा। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CO2 का? 44, ये तो जानते ही हो। इसका मतलब इतने मोल बेटा हमारे पास आ गए, काय के? CO2 के। अब हमारा काम बन गया, 1 मोल का हमको पता है, इतने मोल का हम निकाल लेंगे। तो बेटा बोलो फिर 1 मोल का बोलो। 1 मोल ऑफ CO2 occupies volume at HTP equals to 22.4 लीटर। है कितना बेटा अपने पास? 2.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 44 मोल। कितना बेटा आपको पाई करेगा? बोलो 22.4 इंटू 2.2 इंटू 10⁻³ अपॉन बेटा 44। इसको सॉल्व कर लो। देखो ये कट जाएगा बेटा, ये पॉइंट हटा दे, हटा दो, ये 2 जा चला जाएगा, 20 हो जाएगा बेटा। बोलो भाई, ये बेटा 10 ऊपर जाएंगे तो ये 10⁻² रह जाएगा। ये 10 मतलब इसको 2 इंटू 10 लिख सकते हो। इसको 2 इंटू 10 लिखोगे, 2 इंटू 10 लिखोगे तो बेटा 10 ऊपर जाएगा। देखो 10 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा बेटा। तो 3 थे और -1, ये 4 हो जाएगा, -4। और ये 2 से बेटा काट लोगे तो ये हो जाएगा 11.2 इंटू 10⁻⁴ लीटर। ये बेटा अपना आंसर आ जाएगा। बोलो कंफ्यूज तो नहीं हो? समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया ना बेटा? तो 11.2 इंटू 10⁻⁴ लीटर बेटा CO2 होगी। नोट कर लो, क्वेश्चन को नोट करो, क्वेश्चन को नोट करो। 1 कह रहा है बेटा फाइंड वॉल्यूम ऑफ SO2 ऑफ 640 kg SO2 एट HTP। क्वेश्चन कर लोगे ना बेटा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, मोल निकाल लेना। 1 मोल का 22.4 होता है, तो बेटा जितने मोल आएंगे सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएंगे। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है बेटा। अच्छा कैसे करोगे? बोलो, पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 निकालोगे तो मास इन ग्राम अपॉन बेटा मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम चूंकि केजी में दिया है बेटा, तो केजी को क्या में कन्वर्ट कर लोगे? ग्राम में। कैसे करोगे? 640 इंटू 10⁻3। अरे बेटा ग्राम को किलोग्राम बदलोगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते तो इतने किलोग्राम में इतने होंगे। अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है SO2 का? निकालो भाई। सल्फर का 32,
और एक O का 16 तो 2 का 32 तो कितना हुआ 64 हुआ। ये बेटा मोल आ जाएंगे अपने, सही है। अब आगे तो कर ही लोगे भाई। एक मोल का कितना है बोलो, 1 मोल SO2 contain at STP contain volume at STP इक्वल टू 22.4 लीटर। अब है कितने बेटा मोल अपने पास 640 इंटू 10⁻³ मोल है बेटा अपने पास। ये कितना कंटेन करेगा तो 22.4 इंटू बेटा 640 इंटू 10⁻³ ये सॉल्व कर लोगे, यहाँ बेटा आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो लीटर में आएगा। क्या में आएगा लीटर में आएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हुई बेटा, इतनी बातें क्लियर हुई। अब तुमने 3 फार्मूला पढ़े जरा मोल के, देखो भाई मोल इक्वल टू होता है मास इन ग्राम, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बेटा ये चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे बेटा गैस हो, SLG सभी पर लगता है ये वाला फार्मूला, सभी पर। दूसरा बेटा मोल कैसे पढ़े थे, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ऐसे भी बेटा मोल निकालते हैं। ये भी सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों के लिए बेटा अप्लाई है, किसी का भी निकाल सकते हो। थर्ड बेटा क्या पढ़ा था, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर। ये बेटा ओनली किसके लिए है, ओनली गैस के लिए है। यहां से बेटा मोल ओनली गैस के निकाल सकते हो। तो ये तीनों फार्मूला को साथ में नोट करो तुम, इससे बेटा तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। नोट कर लो पहले इसे, फिर आगे बात करते हैं। एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं, एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं, नोट कर लो। हटा रहा हूं बेटा इसे। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन CO2 which occupies 112 ml at STP। बेटा कह रहे हैं 112 ml गैस दी है STP पर CO2, कह रहे हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन बेटा मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन आपको अगर मेरे सभी लेक्चर देखें तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मोल निकालो इसके बेटा CO2 के, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एट STP का मतलब बेटा होता है वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। अब वॉल्यूम बेटा दिया है 112 ml, ml को बेटा लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ हो जाएगा। अपॉन बेटा चूंकि नीचे लीटर है तो ऊपर भी लीटर बनाना पड़ेगा, 22.4 लीटर। क्या बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर हो रहा है क्या। ये पॉइंट हटा दो, ये 0 बढ़ा लो, ये बन जा हो जाएगा बेटा, ये 2 जा हो जाएगा, ये 1 ये 0, ये 2 5 जा बेटा हो जाएगा। तो ऊपर अपना आएगा 5 इंटू 10⁻³ मोल्स। बोलो भाई बात क्लियर है। CO2 के इतने मोल्स आ गए। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बेटा निकाल लो, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का कितने मॉलिक्यूल होंगे आपको याद आ रहा होगा। मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, यही तो बेटा बताया था। नंबर ऑफ मोल है 5 इंटू 10⁻³ एवोगाड्रो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये बेटा 23 है, ध्यान से देखो ये 3 है बेटा। इसको हम अपने अप्रॉक्स कर लेते हैं, 0.023 को छोड़ देते हैं तो 6 पंजे 30 बेटा हो जाएगा।
ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 10 टू की पावर 23, ये माइनस के ये प्लस के हैं तो 10 टू की पावर 20। अगर हम इसको ये लिखें 3 इंटू 10 टू की पावर 21 तो एक ही बात है, इतने मॉलिक्यूल CO2 के बेटा आएंगे, इतने मोल में इतने मॉलिक्यूल CO2 के होना चाहिए। अब एक मॉलिक्यूल में CO2 के बेटा कितने एटम है ऑक्सीजन के? 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2। आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको बताए थे कि बेटा नंबर ऑफ एटम्स जब निकालते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू बेटा क्या होगा? बोलो बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी, अरे नहीं आई बात समझ में? अरे एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के हैं तो इतने मॉलिक्यूल CO2 में कितने ऑक्सीजन के होंगे? दोगुने नहीं हो जाएंगे? एक मॉलिक्यूल में देखो 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, CO2 के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है तो इतने CO2 के मॉलिक्यूल में दोगुने हो जाएंगे। तो CO2 में एटोमिसिटी OP कितनी है? 2 है। तो बेटा ये हो जाएगा अपना 3 इंटू 10 टू की पावर 21 इंटू 2 इक्वल टू 6 इंटू 10 टू की पावर 21 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सब बेटा पिछले फार्मूला रिवाइज हो रहे हैं, आपको पिछले फार्मूला आएंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लेक्चर आपको सब देख के आना पड़ेगा। आप 4 लेक्चर में करा चुका हूं, ये 5th लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का। आपको बेटा वो सब आएंगे तभी ये क्वेश्चन लग पाएंगे, अदरवाइज आपसे नहीं लगेंगे। ठीक है, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। From 160 gram of SO2, from 160 gram of SO2, 1.2 into 10 to the power 20, 1.2 into 10 to the power 24 molecules of SO2 are removed. Calculate volume of SO2 in liter at STP। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कह रहे हैं 160 ग्राम आपके पास SO2 था, कंटेनर में रखा हुआ, उसमें से इतने मॉलिक्यूल ऑफ SO2 के हटा दिए, रिमूव कर दिए, इतने मॉलिक्यूल बेटा हटा दिए, तो कह रहे हैं एसटीपी पर उस गैस का लीटर में वॉल्यूम क्या होगा। आंसर बहुत आसान है, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो कर लोगे। पीछे के लेक्चर अगर बेटा आपने नहीं देखे तो आपसे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले कंटेनर में गैस के कितने मोल हैं वो निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कैसे निकालोगे? मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया है बेटा? 160। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा इसका? 64। SO2 का, सल्फर का 32, एक O का 16 तो 2 का 32। तो बेटा इतने मोल हमारे प्रेजेंट हैं कंटेनर में, इतने मोल हमारे क्या है बेटा? प्रेजेंट हैं काय में? कंटेनर में। तो ये काट लो, 16 से कट जाएगा, 16 10 जा 160 और 16 4 जा इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा 2 से 2 5 जा 2 2 जा इक्वल टू आएगा 5/2 मोल्स। कंटेनर में इतने मोल्स थे बेटा, इसमें से इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 हटा दिए। बेटा इन मॉलिक्यूल को भी मोल में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड, जो हटाए हैं, रिमूव्ड की बात कर रहा हूं, ये तो टोटल नंबर ऑफ मोल है, इतने तो थे, ये हटाए गए हैं। तो इनको बेटा कैसे निकालोगे? आपको पता है गिवन पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, अभी फार्मूला लिखा है मैंने, अपॉन एवोगाड्रो नंबर। पार्टिकल 1.2 इंटू 10 टू की पावर 24 है, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23 होती है बेटा, होती है। तो ये तो 60 मान लेते हैं अप्रोक्स। तो बेटा ये हो जाएगा 0. जब काटोगे 6 दूनी 12, 0.2 इंटू 10 टू की पावर
ये 23 ऊपर जाएंगे तो बेटा 1 बचेगा। अरे नहीं आई बात समझ में? अरे बेटा 10 की इससे मल्टीप्लाई 1 का मतलब 10 बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? बोलो 2 बन जा, बोलो बेटा 2। ये मोल्स बेटा तुमने हटा दिए, इतने मोल थे उनमें से ये मोल तुमने हटा दिए, तो बेटा रिमेनिंग मोल क्या बचे? उसी का तो वॉल्यूम पूछ रहा है। कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ SO2 इन लीटर एट एसटीपी। मतलब जो बेटा एसटीपी पर गैस रह गई SO2 उसका आपको वॉल्यूम बताना है। थे इतने मोल, इतने हटा दिए, तो रिमेनिंग मोल क्या बचे? रिमेनिंग मोल निकालो। मोल्स ऑफ SO2, मोल ऑफ SO2 रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब जो बचे बेटा, रिमेनिंग थे कितने, टोटल कितने थे? 5/2। निकाल कितने दिए? देखो 2 निकाल दिए, एलसीएम ले लो तो 2 आ जाएगा, ये 5 2 जा 4, तो इक्वल टू 1/2 मोल। कंटेनर में बेटा जो मोल बचे वो कितने बचे? 1.5 मोल बचे, सॉरी हाफ मोल बचा। कह रहा है भाई इसका वॉल्यूम बताओ। अब आपको पता है एसटीपी पर कोई भी गैस का आपको पता है 1 मोल ऑफ SO2 occupies volume at STP equal to 22.4 लीटर। तो बेटा आपके पास है कितना? हाफ मोल। तो हाफ मोल कितना करेगी? 1/2 इंटू 22.4 इक्वल टू बेटा 1.22 लीटर। ये अपना आंसर आएगा। मैंने आपको इसमें कई चीजें बेटा मिक्स कर दी, लेकिन पीछे के लेक्चर अगर क्लियर होंगे तो ये फार्मूला आपको सब आते होंगे तो आप आसानी से सीख जाओगे। तो इस प्रकार से बेटा आ जाएगा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस पर किसी भी गैस के एसटी पर या एनटीपी पर, एसटीपी या एनटीपी पर कितने मोल, कितना लीटर एक मोल ऑक्युपाई करता है, आपने सीख लिया, क्वेश्चन सीख लिया।